नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 21 भाग 6 तक देखा था। भाग 6 में आपको प्रतिवर्ती क्रिया और संवेदी अंग यानी ग्राही अंगों के बारे में बताया गया। अब आते हैं हम भाग 7 के टॉपिक पर, जो कि है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिलहाल टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे जो भाग 6 में क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन किया गया था कि प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र कौन सा अंग होता है। तो प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड होता है। दूसरा क्वेश्चन किया गया था कि प्रतिवर्ती क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो प्रतिवर्ती क्रिया 2 प्रकार की होती है, आप प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया और दूसरा प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन किया गया था गस्टैटो रिसेप्टर हमें किस चीज़ का अनुभव कराती है। तो गस्टैटो रिसेप्टर हमें टेस्ट यानी स्वाद का अनुभव कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था फोटो रिसेप्टर हमें किस चीज़ का अनुभव कराती है। तो फोटो रिसेप्टर हमें देखने यानी साइट में हेल्प करती है। फिर तीसरा आपसे क्वेश्चन किया गया था कि ऑल्फैक्टो रिसेप्टर हमें किस चीज़ का अनुभव कराती है। तो ऑल्फैक्टो रिसेप्टर हमें स्मेल यानी सूंघने में मदद करता है। लास्ट क्वेश्चन किया गया था कि टैंगो रिसेप्टर का कार्य क्या होता है। तो टैंगो रिसेप्टर हमें टच यानी छूने का और दाब यानी प्रेशर का अनुभव कराती है। बस इतने क्वेश्चन किए गए थे जिनके आंसर्स आपको दे दिए गए। आइए देखते हैं भाग 7 के टॉपिक पर, जो कि है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। उसके आगे का टॉपिक हेडिंग डालेंगे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जिसे शॉर्ट फॉर्म में ANS भी कहते हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या होता है। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र प्रतिकूल वातावरण, अगर हमारे लिए कोई प्रतिकूल वातावरण आ गया, मतलब हम उसमें जैसे एक एग्जांपल, प्रतिकूल वातावरण का मतलब ये है कि हमें नॉर्मल देखने के लिए एक उचित प्रकाश की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर वो प्रकाश ना मिले, अंधकार में आ जाए, तब क्या चेंजेस हमारे शरीर में होता है। उन चेंजेस या उन परिवर्तन के लिए रिस्पॉन्सिबल ये होते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। जैसे हमारे अगर आसपास अंधेरा हो गया तो हमारी जो आंखों की पुतलियां होती हैं, पुपिल्स, वो फैल जाती हैं। इसलिए फैलती हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश अंदर जाए। ठीक, तो ये पुतलियों का फैलना किस पर डिपेंड करता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पर। अब अगर उचित प्रकाश मिलता है तो पुपिल्स यानी पुतलियां सिकुड़ जाती हैं जिससे कम प्रकाश जाए, क्योंकि प्रकाश की मात्रा सामान्य हो गई है। तो पुतलियों का सिकुड़ना या फैलना, किसी चीज़ को देखकर डरना और डरने से हार्ट बीट का बढ़ना, दौड़ने पर हार्ट बीट का बढ़ना, या ऐसी चीज़ें जो सामान्य ना हो प्रतिकूल वातावरण में, वो चीज़ें उत्तेजित अवस्था में आ जाएं और फिर सामान्य अवस्था आने पर वो सामान्य हो जाएं। इन सभी कार्यों को नियंत्रित करता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। यानी ये ऐसे अंगों पर कार्य करता है जिन पर हमारा ऐच्छिक नियंत्रण नहीं होता। मतलब यह अंतरांगों की क्रियाओं का नियंत्रण करता है। हमारे जो शरीर के अंदर पाए जाने वाले अंग हैं उन पर नियंत्रण करता है, हमारे हृदय पर नियंत्रण करता है, हमारे फेफड़े यानी लंग्स पर नियंत्रण करता है, सैलिवरी ग्लैंड पर नियंत्रण करता है, आँखों पर नियंत्रण करता है, स्टमक यानी पेट पर, और इंटेस्टाइन यानी आंत पर नियंत्रण करता है। इन सभी अंगों पर नियंत्रण कौन करता है, ANS यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। पहला अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, या इसे हम वक्षकटी तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। ठीक है, इसे इंग्लिश में सिंपैथेटिक कहते हैं। सिंपैथेटिक, ये अनुकंपी मतलब सिंपैथेटिक, और वक्षकटी का मतलब थोरैकोलंबर नर्वस सिस्टम। ठीक है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र या इसे हम वक्षकटी तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्यों इसे वक्षकटी तंत्रिका तंत्र कहते हैं अभी हम आपको बताते हैं। फिलहाल आप याद करेंगे
स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ऐसे तंत्रिका तंत्र होते हैं जो हमारे अंतरांगों की क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं, यानी हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले अंदरूनी अंगों के क्रियाओं पर नियंत्रण करती हैं, जिन पर हमारा कोई ऐच्छिक नियंत्रण नहीं होता है। ऐसे अंगों पर ये नियंत्रण करते हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र या वक्षकटी तंत्रिका तंत्र यानी सिंपैथेटिक और थोरैको लंबर नर्वस सिस्टम। दूसरा परानुकंपी, परानुकंपी को इंग्लिश में कहते हैं पैरासिंथेटिक। परानुकंपी या इसे हम कपालत्रिक यानी क्रैनियोसैक्रल तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है, पहले याद करिए स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र परिधीय तंत्रिका तंत्र का ही भाग है, जो कि अंतरांगों यानी अंदर के अंगों, अंतरांगों की क्रियाओं का नियंत्रण करता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जिसे हम वक्षकटी तंत्रिका तंत्र कहते हैं। आइए समझते हैं इसे वक्षकटी क्यों कहते हैं। देखिए, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र किसका हिस्सा है? परिधीय तंत्रिका तंत्र का। आपको बताया गया है परिधीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। और आपको पता है कि परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़कर जो भी हैं वो परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आते हैं। मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड ये आता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, और उसके बाद जो स्पाइनल कॉर्ड से निकले हुए नर्व्स होते हैं वो आते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र में। अब इसमें स्पाइनल कॉर्ड से निकले हुए जो न्यूरॉन्स हैं, तंत्रिका कोशिकाएं हैं, वो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के भाग यहाँ पर बनाए गए हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, देखिए ये जो पाया जाता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र वो स्पाइनल कॉर्ड पर पाया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड पर पाया जाता है। वैसे तो ये भी स्पाइनल कॉर्ड पे ही पाए जाते हैं, लेकिन अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के ज़्यादातर न्यूरॉन्स स्पाइनल कॉर्ड पर होते हैं और पैरासिम्पैथेटिक के ज़्यादातर क्रेनियल यानी कपाल तंत्रिकाओं में होते हैं। कपाल तंत्रिकाएं ज़्यादातर पैरासिम्पैथेटिक बनाती हैं। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र में अगर आप देखें ये जो रेड लाइन से न्यूरॉन्स बनाए गए हैं ये हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के। तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र में जो तंत्रिका न्यूरॉन्स हैं वो ज़्यादातर कहाँ पर हैं? थोरैसिक में हैं और लंबर में हैं। इसीलिए इसे हम कहते हैं थोरैको लंबर, थोरैको लंबर यानी वक्षकटी। थोरैसिक मतलब वक्षीय, लंबर मतलब कटी, इसी से दोनों से मिलकर बनाया गया है वक्षकटी। यानी ऐसे न्यूरॉन्स जो इन दो क्षेत्रों में ज़्यादातर पाए जाते हैं, ऐसे न्यूरॉन्स को हम थोरैको लंबर नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक, इसीलिए अनुकंपी तंत्रिका तंत्र को वक्षकटी तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है। आइए दूसरा समझते हैं, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या है। तो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र कपालत्रिक क्यों कहते हैं, क्रैनियोसैक्रल क्यों कहते हैं? देखिए क्रैनियो यानी जो क्रैनियल नर्व्स हैं वो बनाती हैं पैरासिम्पैथेटिक यानी परानुकंपी को, और सैक्रल जो भाग है वो बनाता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र को। यानी परानुकंपी तंत्रिका तंत्र को देखेंगे तो ये क्रैनियल नर्व्स से मिलकर बना होता है और सैक्रल नर्व से मिलकर बना होता है। इसीलिए इन दोनों को मिक्स करके शब्द बनाया गया कपालत्रिक यानी क्रैनियोसैक्रल। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब जब चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि क्यों नाम रखा गया है तो नाम याद करने में समय नहीं लगता। तो याद करिए, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? अनुकंपी या वक्षकटी तंत्रिका तंत्र यानी सिंपैथेटिक या और थोरैको लंबर नर्वस सिस्टम। दूसरा परानुकंपी या कपालत्रिक तंत्रिका तंत्र यानी पैरासिम्पैथेटिक और क्रैनियोसैक्रल नर्वस सिस्टम। ये दोनों तंत्रिका तंत्र एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। अगर एक किसी अंग को उत्तेजित करेगा तो ये उसको शांत करेगा। यानी अगर ये अनुकंपी तंत्रिका तंत्र हमारे हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं, जैसे मान लीजिए हमें दौड़ना है
तो दौड़ने के समय हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो हार्ट बीट बढ़ाने का कार्य इनका है। अब जब हम नॉर्मल दौड़ने से पैदल चलने पे आ जाते हैं, ठीक है, तब हार्ट बीट को शांत करने का काम कौन करता है? पैरासिम्पैथेटिक। बात समझ में आई? मान लीजिए अभी एकदम अंधेरा हो जाए तो पुतलियों के फैलने के लिए, क्यों? क्योंकि अंधेरा है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश आए, इसलिए हमारी पुतलियाँ फैल जाती हैं। आप ये देख सकते हैं, एक शीशा लीजिए, अपनी आंखों के पास टार्च से उस पर रोशनी दीजिए तो आपको दिखाई देगा कि पुतलियाँ हमारी सिकुड़ने लगती हैं। जैसे ही टार्च बंद करेंगे फैलने लगती हैं। तो अधिक प्रकाश में पुतलियाँ सिकुड़ जाती हैं, कम प्रकाश में पुतलियाँ फैल जाती हैं। तो अगर अंधकार होता है तो पुतलियाँ फैलती हैं। तो इसका कार्य कौन करता है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र इसको कंट्रोल करती हैं। जब प्रकाश सामान्य अवस्था में आता है तो वो पुतलियाँ सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ने का कार्य कौन करता है? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। बात समझ में आई? यहाँ पर कुछ कार्य लिखे हैं। ये है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कार्य और ये है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के कार्य। यानी ये जो तंत्रिका तंत्र हैं, दो तंत्रिका तंत्र, ये एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, यानी एंटागोनिस्टिक कार्य वर्क करते हैं। एंटागोनिस्टिक मतलब एक दूसरे के विपरीत कार्य करना। तो यहाँ पर कुछ कार्य लिखे हुए हैं सिंपैथेटिक के, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के। आप ये फिगर बना लीजिएगा। ये फिगर आपको बताता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स हैं वो कहाँ से आते हैं। ज़्यादातर थोरैसिक और लंबर हिस्से से आते हैं। अभी यहाँ पर कुछ मिसिंग है तो वह आपको हायर क्लासेस में बताए जाएंगे। पैरासिम्पैथेटिक जो तंत्रिका तंत्र हैं उसके न्यूरॉन्स कहाँ से आते हैं? क्रेनियल रीजन से आते हैं और सैक्रल रीजन से आते हैं। अब यहाँ पर वर्क देखते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का कार्य है पुपिल्स यानी हमारी पुतलियों को डायलेट यानी फैलाने का कार्य करते हैं, और वहीं इसी का उल्टा कार्य करता है पैरासिम्पैथेटिक यानी पुपिल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट यानी हमारी पुतलियों के सिकुड़ने में सहायता करता है। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं फैलना, डायलेट मतलब फैलना, कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब सिकुड़ना। और ये कब होता है आपको बता दिया गया, जब प्रकाश अधिक होगा तब सिकुड़ेगा और कम होगा तब फैलेगा। तो पुतलियों के फैलने में जो हेल्प करती हैं वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पुतलियों के सिकुड़ने में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हेल्प करता है। दूसरा कार्य देखिए, सैलिवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि पर कार्य करता है ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। किस प्रकार से? इनहिबिट सलाइवेशन मतलब सलाइवा के निकलने को रोकता है। वहीं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट सलाइवेशन यानी सलाइवा के निकलने को स्टिमुलेट यानी प्रेरित करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सलाइवा निकले। सिंपैथेटिक सलाइवा निकलने को रोकता है, पैरासिम्पैथेटिक सलाइवा को निकलने से उत्तेजित करता है कि निकलो और ज़्यादा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम लंग्स को रिलैक्स एयरवेज यानी इसमें ये जो वायु कूपिका होती है उसको फैला देता है, ठीक है, जिससे आसानी से वायु उसमें आ सके। ये क्या करते हैं? पैरासिम्पैथेटिक कॉन्स्ट्रिक्ट एयरवेज यानी फेफड़ों को संकुचित करते हैं। उल्टा कार्य है, ये क्या करते हैं? फेफड़ों को फैलाते हैं। ये क्या करते हैं? फेफड़ों को संकुचित करते हैं। यहाँ पर देखिए हार्ट में इंक्रीज हार्ट बीट, ये हार्ट बीट यानी हृदय स्पंदन दर को बढ़ाते हैं, वहीं ये हार्ट बीट को स्लो करते हैं। ठीक, ये स्टमक को क्या करते हैं? इनहिबिट एक्टिविटी ऑफ स्टमक, ये स्टमक यानी अमाशय के कार्यों को कम करते हैं, रोकते हैं। और जबकि स्टिमुलेट एक्टिविटी ऑफ स्टमक, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अमाशय के कार्य को प्रेरित करता है। ये क्या करते हैं? लीवर को इनहिबिट गॉल ब्लैडर को रोकते हैं, यानी कह सकते हैं कि बाइल सिक्रीशन को रोकते हैं। जबकि स्टिमुलेट गॉल ब्लैडर यानी ये जो क्या करते हैं? गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करते हैं टू सीक्रेट बाइल जूस। नेक्स्ट इंटेस्टाइन, इनहिबिट एक्टिविटी ऑफ इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन यानी आंत के कार्यों को रोकते हैं। जबकि स्टिमुलेट एक्टिविटी ऑफ इंटेस्टाइन, ये क्या करता है? आंत की कार्यों को प्रेरित करता है। आइए किडनी में देखते हैं, सिक्रीट एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, ये दो हार्मोन एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन को
प्रेरित करता है निकलने के लिए। ठीक है, यहाँ पर उसका अपोजिट नहीं दिया है। ब्लैडर, ब्लैडर जहाँ पर, यानी इसे हम मूत्राशय कहते हैं, जहाँ पर मूत्र इकट्ठा होता है, उसे ये रिलैक्स करता है और साथ में ये क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी संकुचित करता है। ये ब्लैडर को फैलाता है, ये संकुचित करता है। यूट्रस में ये यूट्रस को रिलैक्स करता है और ये यूट्रस को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। बस ये था आपका कुछ फंक्शन जो पूरी तरीके से अपोजिट है। सिंपैथेटिक का वर्क जो है उसको अपोज करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक, बस ये था आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के बारे में। आप हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और लिखेंगे यह अंतरांगों की क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इसका गठन तंत्रिका कोशिकाओं, गुच्छिका यानी गैंग्लियंस तथा तंतुओं से होता है। इसमें अंतरंग संवेदी यानी विसरल सेंसरी तथा अंतरंग चालक यानी विसरल मोटर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। लिखेंगे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला अनुकंपी तंत्रिका तंत्र या वक्षकटी तंत्रिका तंत्र यानी सिंपैथेटिक और थोरैको-लंबर नर्वस सिस्टम। दूसरा परानुकंपी यानी पैरासिम्पैथेटिक या कपालत्रिक यानी क्रैनियोसैक्रल तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। लिखेंगे ये दोनों तंत्रिका तंत्र एक दूसरे के विपरीत यानी एंटागोनिस्टिक ब्रैकेट क्लोज कार्य करते हैं। यानी एक तंत्र किसी अंग को उद्दीपित करता है तो दूसरा उसका निरोध यानी इनहिबिट करता है। अब इसमें पहला हेडिंग डालेंगे अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और लिखेंगे अनुकंपी तंत्रिका तंत्र प्रतिकूल वातावरण एवं ऊर्जा व्यय में शरीर के सुरक्षा संबंधी आंतरिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अगली लाइन से लिखेंगे अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के कार्य, और इसमें आप पहला लिखेंगे इसके द्वारा एरेक्टर पिलाई पेशियों में संकुचन होता है जिससे बाल खड़े हो जाते हैं। ठंड लगती है ना तो रोए खड़े हो जाते हैं, वो कार्य अनुकंपी तंत्रिका तंत्र करता है। तो लिखेंगे पहला कार्य इसके द्वारा एरेक्टर पिलाई पेशियों में संकुचन होता है जिससे बाल खड़े हो जाते हैं। दूसरा कार्य इसके कारण रुधिर वाहिनियों में संकुचन होता है जिससे रुधिर दाब बढ़ जाता है। दूसरा इसके द्वारा रुधिर जमने का समय कम हो जाता है तथा रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। तीसरा यह स्वेद ग्रंथियों यानी स्वीट ग्लैंड्स जो हमारी त्वचा में पाई जाती हैं, स्वेद ग्रंथियों का स्राव बढ़ाता है। नेक्स्ट इस तंत्र के कारण आंख की पुतली फैल जाती है जिससे अधिक मात्रा में प्रकाश आंख में प्रवेश करता है। नेक्स्ट आप लिखेंगे हृदय में संकुचन के फलस्वरूप हृदय गति को बढ़ाता है। नेक्स्ट श्वसनियों यानी ब्रोंकाई को बढ़ा देता है, नहीं फैला देता है जिससे श्वसन दर बढ़ जाता है। नेक्स्ट इससे क्रोध, भय तथा पीड़ा की स्थिति उत्पन्न होती है। बस आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे परानुकंपी या कपालत्रिक तंत्रिका तंत्र, और इसमें लिखेंगे इसका संबंध ऊर्जा संरक्षण संबंधी अंतरांगों की क्रियाओं से होता है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे परानुकंपी तंत्रिका तंत्र का कार्य, और इसमें आप पहला लिखेंगे रुधिर वाहिनियों को चौड़ा करता है। दूसरा हृदय में संकुचन गति को घटाता है। नेक्स्ट नेत्र की पुतलियों को संकुचित करता है। नेक्स्ट पाचक रस के स्राव में वृद्धि करता है। नेक्स्ट लार एवं पाचक रस के स्राव में वृद्धि करता है। नेक्स्ट श्वसनियों का संकीर्णन करता है यानी कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एयरवेज, श्वसनियों का संकुचन करता है। लास्ट इससे आराम व सुख की स्थिति उत्पन्न होती है। अब आप नेक्स्ट कंप्लीट हेडिंग डाल के लिखेंगे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के कार्य। लिखेंगे इस तंत्र की सभी तंत्रिकाएं बिना बाधा के क्रियाशील रहती हैं या हृदय स्पंदन की दर यानी 72 टाइम्स ब्रैकेट में लिख लेंगे 72 बार को सामान्य बनाए रखने में मदद करती हैं। ये आमाशय यानी स्टमक पर नियंत्रण करती हैं, आंतों में पेशीय तरंग भेजती हैं तथा विभिन्न ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करती हैं। यह एक रक्षक तंत्र है जो हृदय, फुफ्फुसों तथा अन्य प्रमुख अंगों की अतिश्रम और उद्दीपनों के प्रति अत्यधिक अनुक्रिया से रक्षा करता है। यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र हमारे अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है। जो हमारे शरीर के अंतरांग हैं जैसे हृदय, फुफ्फुस, वृक्क, आँख,
इन सभी पर नियंत्रण करता है। बस ये छोटा सा टॉपिक था स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के बारे में। आपको ये फिगर बनाकर इसके कार्यों को याद कर लेना है जो भी आपको बताए गए हैं। आप ये कार्य भी याद कर सकते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। आप अंतर के रूप में लिख सकते हैं, अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र में अंतर। ठीक, इस तरह से आप लिख कर याद कर लेंगे। अब इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है नेत्र यानी आईज के बारे में, तो वो आपको नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। आज का टॉपिक बस इतना ही। आप इसको लिख कर नोट करके अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। आगे के टॉपिक्स के लिए आप जुड़े रहें बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।